हरिओम हरिओम। राम राज्य कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। राम राज वॉज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और पॉलिटिकल सिस्टम। जो दशरथ जी का शासन था वो पॉलिटिकल सिस्टम और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था। लेकिन भगवान राम का जो शासन था वो कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। वो क्या था, थोड़ा सा इसको 2 मिनट हम देख के आगे बढ़ेंगे। हम लोग जब, आपको लगता है कि हम लोग ज़मीन पर चलते हैं, हम लोग बिस्तर पे सोते हैं, लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि आप वृत्ति पर चलते हैं, वृत्ति पर ही सोते हैं, वृत्ति पर ही खाते हैं, वृत्ति ही बोलते हैं, वृत्ति ही देखते हैं और वृत्ति को ही ढूंढते हैं। You don't sleep on the bed, you sleep on the thought, you walk on your thought, you sit on your thought, you lift the thought, you eat the thought. तो हमने एक दिन बोला था, एक महर्षि पतंजलि ने क्लिष्ट वृत्ति करके बोला है और अक्लिष्ट वृत्ति बोला है अपने सूत्र में। तो सूत्र तो यहाँ लेने का समय नहीं है, लेकिन ऐसी वृत्ति जिसमें 5 चीज हो, अभयत्व हो, ज्ञान हो, दूसरी चीज शांति और अनंतता हो, भक्ति हो। जब ये वृत्ति होती है, फिर से बोल देते हैं, अभयत्व हो, फियरलेसनेस हो, दूसरी चीज ज्ञान हो, तीसरी चीज उसमें शांति या अनंतता हो, भक्ति हो। हाँ, ये 5 चीजें जिस वृत्ति में रहती हैं उन वृत्ति को अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं शॉर्ट में, और उन्हीं को धार्मिक वृत्ति भी बोल देते हैं। जो हमने श्लोक बोला था, धृति क्षमा इत्यादि, ये उसी वृत्ति का है। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर क्रोध की वृत्ति आई, तो क्रोध जो है वो अभय कभी नहीं देगा आपको। क्रोध डरेगा, बोले हमने इस पे गुस्सा तो कर दिया, पता नहीं क्या करेगा इसके बाद। क्रोध में हम ज्ञान पूर्वक क्रोध नहीं करेंगे, उसके पहले हम कुछ न कुछ भूल जरूर जाएंगे। अपेक्षा रहेगी, हम भूल जाएंगे कि दुनिया में कोई हमारी अपेक्षा पूरी करने के लिए दुनिया नहीं है। हम भूल जाएंगे कि हम ज़्यादा मांग रहे हैं, हम भूल जाएंगे कि हमारा किसी से संबंध नहीं है। तो ज्ञान चला गया, शांति चली गई क्रोध की वृत्ति से। अनंतता, जो व्यापकता थी कि सब जहाँ पे आप अपना एक्सपेंशन देखते हैं, वो चला गया। और भक्ति की तो बात ही छोड़िए आप, भक्ति तो कब की खत्म हो गई। कोई इच्छा ही नहीं भगवान को। कौन कहेगा हम क्रोध करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, वो तो माल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर वही धृति की वृत्ति हो, धृति जो पहली वृत्ति है, तो धैर्य धारण किया, मतलब कोई असफलता हो गई या बाहर से कोई ऐसी घटना हो गई जिसको कि आपको लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, या मन में काम क्रोध आया और आपने अपने आप को रोक लिया, थोड़ा सा आपने उसको उबाल को आने नहीं दिया। मौका था, आपको याद है कालिदास वाली बात, विकार हेतु सती न विक्रियंते येषाम चेतांसी ते धीरा। तो जिसमें विकार का कारण हो लेकिन वो विकार के उबाल को सह ले तो उसका ज्ञान बचा रहता है। उसके पास ढेर सारे रेफरेंसेस रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने रेफरेंस को मत खत्म करिए। गीता में क्या बोला, गुरु ने क्या बोला, भागवत में क्या बोला, इसका मोक्ष के साथ क्या संबंध है, इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा। कल हम कैसे अपनी इस हैबिट को देखेंगे,
कल हम अपने इस रिस्पॉन्स को कैसे देखेंगे, दूसरा हमारे को लेके क्या इमेज बनाएगा हमारी, ईश्वर के साथ संबंध हमारा गाढ़ा होगा, इससे ख़त्म हो जाएगा, ग्रुप पे क्या असर पड़ेगा। ये जो आपके पास इतना डेटा है, जब आप उसको रिफ़र करके फिर उसको बोलते हैं धृति ही। धृति शांति मिलेगी, बोले बड़ी शांति रखिए, आगे पीछे काम होगा, अपने समय से काम होगा। शांति आई, अनंतता आई। क्यों? धृति में आप दूसरे को स्वीकार करते हैं, दूसरे को जैसा है स्वीकार करते हैं। ये 5 हो गया, चार हो गया। और आखिरी में भक्ति, इसलिए क्योंकि धृति के लिए बहुत श्रद्धा चाहिए कि भगवान है, तो देखेंगे आगे पीछे क्या होता है। दिस इज नॉट गेटिंग अंडर कंट्रोल, लेट अस लीव दिस टॉपिक टू द गॉड। तो जहाँ आपके पास कोई वृत्ति जिसमें 5 चीज होती है, वो जो है वो वही आपका आसन बनती है, वही आपका वेष्टन बनती है, वही आपका कपड़ा बनती है, वही आपका भोजन बनती है, वही आपको स्वस्थता देती है, और कुल मिला के वो अंदर आपको ले जाके वेदांत का अधिकार दे के मुक्त करवाती है। अगर आपके पास क्षमा ना हो और किसी ऐसे के साथ रहना पड़े जो गलती करेगा ही, कोई ज़्यादा गलती करेगा, कोई कम करेगा, लेकिन जो ज़्यादा करने वाले हैं उनके साथ ये वृत्ति चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको पनिश नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं कि उनको बताएंगे नहीं, लेकिन उनकी गलती से अंदर हम जलेंगे नहीं। हम बताएंगे कि आपसे गलती क्या हो रही हो, और अगर नेशनल लेवल पे है तो उनको दंड दिया जाएगा। क्योंकि वो ईगो लेवल पे था तो हम दंड नहीं देंगे, लेकिन हम बताएंगे कि आपकी ये गलती हो सकती है। लेकिन किसी का दोष सोच सोच के जो हम भून रहे हैं अंदर, ये नहीं होगा। ये जो चना जोर गरम हो रहा है, जोर गरम नहीं है, बस जोरी है, गरम है चना नहीं वहाँ पे। ये जो अंदर अंदर उफान आ रहा है, इसने ऐसा बोला क्यों, ऐसा करा क्यों, ऐसा गया क्यों, ऐसे खाया क्यों। हाँ, ये जो है, जो 10 तरह का आप उस टॉपिक को एट विल ड्रॉप नहीं कर पाते। अपनी इच्छा से किसी वृत्ति को न छोड़ पाना, ये बंधन कहलाता है। हमने बोला था ना, कई बार आप बोलते हैं अरे यार 1 घंटे वो आए, मिश्रा जी आए और हम फंस गए। क्यों? बोले 1 घंटे बात करना पड़ा। फंस क्यों गए? आपको पकड़े थे क्या हाथ से? वो नहीं पकड़े नहीं थे, लेकिन हमारा मन नहीं कोऑपरेट कर रहा था, उनसे जबरदस्ती बात कर रहे थे। इसको बोलते फंस गए, दिमाग खा लिया। इस तरह की बात आप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसी तरह से कि हमारी इच्छा शक्ति ऑपरेट नहीं करती। लाइफ में ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हमारी इच्छा शक्ति नॉन ऑपरेटेबल हो जाए। हम चाहें कि हम चल लें और तुरंत पैर चलना शुरू कर दिया, हमारी इच्छा शक्ति ऑपरेट कर रही है। हाँ, अगर हमें मान लीजिए कि लैरिंजाइटिस हो गया, इच्छा शक्ति ऑपरेट नहीं कर रही हमारे गले पे, हम बोलना चाहें आवाज ही नहीं निकल रही, तो हाँ इच्छा शक्ति नहीं ऑपरेट कर रही है, वही वीकनेस होती है। इसको पकड़ के रखिएगा। तो जो व्यक्ति के अंदर ये सब वृत्तियों का, हम लोग ना ऐसी वृत्तियां पालते हैं, क्रोध की, अपेक्षा की, दोष दर्शन की, काम की, हाँ किसी आदत की, उससे क्या होता है कि आप अपने अंदर राम राज नहीं ला पाएंगे। पहले तो अंदर राम राज आए, फिर हम बाहर की बात करेंगे। और जब इस तरह की दैवी वृत्ति होती है तो ये सारी की सारी वृत्ति एक लक्ष्य की तरफ होती है, आपको ऊपर उठाती है कि शांत रहो, मोक्ष क्या है, वेदांत क्या है, रामायण ने क्या बोला। आई मीन when you are quiet, then only you can think on certain subject. You need a space, you need a proper take off, runaway है ही नहीं, एयरप्लेन कैसे जाएगा? जब एयरपोर्ट बनाया जाता है तो रनवे बनाते हैं कि आपकी टेक ऑफ तो करे फ्लाइट। तो जब हमारी वृत्ति के लिए कुछ रनवे ही नहीं है, ऐसी वृत्ति है ही नहीं, तो वेदांत का प्रश्न नहीं आएगा, मोक्ष का प्रश्न नहीं आएगा, आत्मा क्या है, चैतन्य क्या है, ये सब का प्रश्न आएगा नहीं। हम तो अंदर अंदर जूझते रहेंगे।
हम तो अंदर अपनी वृत्ति से ही फाइट कर रहे हैं, हम फंस गए हैं। मतलब कोई वृत्ति कंक्लूड ही नहीं कर रही है। धृति की वृत्ति सेल्फ कंक्लूसिव है, क्षमा की वृत्ति कंक्लूसिव है, संतोष की वृत्ति कंक्लूसिव है, सत्य की वृत्ति कंक्लूसिव है, टॉपिक इज ओवर, आई एम फ्री नाउ। काम की वृत्ति कंक्लूसिव नहीं है। काम के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट में हमें भोग चाहिए, भोग के बाद फिर रिएक्शन अंदर होगा गिल्ट का, या और हम उस काम को चाहेंगे। इट इज़ अ नॉन कंक्लूसिव थॉट, इट इज़ अ नॉन कंक्लूसिव डाइवर्सिव डिस्टर्बिंग थॉट। और हमने ऐसा काम बढ़ा के हमने अपने आप को बिखेर दिया है। जिंदगी मेरी बिखर गई है, कहाँ कहाँ ढूंढूं। किसी ने गजल गाया, जिंदगी मेरी बिखर गई है, जिंदगी मेरी फिक के बिखर गई है, कहाँ कहाँ ढूंढूं, कहाँ कहाँ अपने को मारूं। हाँ, कहाँ कहाँ ढूंढें। हमने जिंदगी नहीं बिकती, वो बिखराव वाली वृत्ति है। क्रोध की वृत्ति आ गई, नॉन कंक्लूसिव थॉट हो गया, अब वो टॉपिक जाएगा नहीं आपसे। हाँ, और फिर आप रिएक्ट करोगे, उसका रिएक्शन होगा। नहीं रिएक्ट करोगे, मन ही मन सोचोगे, तो वो जो है नॉन कंक्लूसिव, डाइवर्सिफाइड, डिस्टर्बिंग, ब्लाइंडिंग, ये जो थॉट आप बनाते हैं, ये रामराज क्या बनेगा इससे। हमने बोला ना, रामराज इज नॉट अ पॉलिटिकल सिस्टम, इट्स अ इमोशनल अपलिफ्टमेंट, इट्स अ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, इट्स अ इंटेलेक्चुअल एप्रिसिएशन। ठीक है ना। देखिएगा, एक दो चीज और आप देख लीजिए, कोई भी वृत्ति आप लीजिए। इसीलिए हमने कई बार बोला, धर्म की ये सब वृत्तियां होती हैं। हाँ, अब देखो, ये रामराज वहां नहीं बन पाया, कहाँ पे, किष्किंधा में। रावण रामराज नहीं बना पाया किष्किंधा में। क्यों? क्रोध की वृत्ति, द्रोह की वृत्ति, ये सब ज्यादा हो गई। भाई, गलती वाली की भी थी, गलती सुग्रीव की भी थी थोड़ी बहुत। जब वाली को वो पत्थर रखना नहीं चाहिए था, वो डरते बहुत थे। एट द मोस्ट दुंदुभी आ जाता बाहर, मार खा जाते, लेकिन वापस आए, उनको वो लेने नहीं चाहिए था सिंहासन, जिसे भरत जी ने नहीं लिया। अगर वो छोड़ देते, उस रूल करते ऑन बिहाफ ऑफ बाली, उस सिंहासन पे बाली न बैठते, तो झगड़ा ही नहीं होता। कहीं न कहीं बाली ने भी भोग की वृत्ति ले लिया, ऐश्वर्य की वृत्ति ले लिया, और ये महंगी पड़ गई। इसलिए कभी भी किष्किंधा में शांति नहीं हुई जब तक भगवान राम नहीं आए। क्यों? क्योंकि हार्मोनाइजिंग थॉट, यू आर नॉट इन इनर हार्मनी, हाउ विल यू क्रिएट आउटर हार्मनी। आउटर डिस्टर्ब, अगर हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं, उसका मतलब हम डिस्टर्ब्ड हैं। हम किसी के लिए दुख पैदा करते हैं, इसका मतलब हमारे पास भी दुख है। वहाँ रामराज हो नहीं पाया, मतलब वहाँ शांति थी नहीं। दो ग्रुप हो गया, एक सुग्रीव का ग्रुप हो गया, एक बाली का ग्रुप हो गया। हाँ, और फिर ईश्वर का विरोध हुआ, तो वहाँ पे रामराज नहीं आ पाया। तो दो बात देखिएगा, ऐसी वृत्ति जो अंदर मन को शीतल करे, शांत करे, मन को ऊपर की तरफ ले जाए, जिज्ञासु बनाए, पिपासु बनाए, मुमुक्षु बनाए, कुछ बड़ी चीज दिखाए। एक दिन याद रखिए, व्यक्ति की आंख होती है, हमने बोला था, आंख खराब हो गई तो गड़बड़ हो गया। क्रोध की वृत्ति की आंख खराब है, अहंकार की वृत्ति की आंख खराब है, लेकिन क्या बोलते हैं, विनम्रता की वृत्ति की आंख ठीक है, भक्ति की वृत्ति की आंख ठीक है। आंख खराब हो तो ठीक है, समझ में आता कि हमारी आंख खराब है, लेकिन किसी को कुछ का कुछ दिखे, ये तो गिर ही जाएगा आदमी। कम से कम हमको पता है हमारी आंख ठीक नहीं, अंधेरा है, तो मत चलो यहाँ पे, किसी को बुला लो, भाई कोई है क्या। वरना वही वाली बात है, एक डॉक्टर के पास कोई गया मरीज, बोले डॉक्टर साहब हमको सब दो दो दिखता है। तो डॉक्टर ने कहा आप चारों को ये समस्या है। डॉक्टर को चार दिखता था। तो जब ये बात रहेगी, तो आप हमको बताओ, तो कहीं ना कहीं हम गिरेंगे पड़ेंगे। अब क्रोध की वृत्ति की खराब, काम की वृत्ति के खराब आंख, अपेक्षा की वृत्ति की खराब आंख, जेलसी की वृत्ति की खराब आंख, हाँ हम लोग कृष्णा हमारा यश हो जाए, इस वृत्ति की खराब आंख। ऐसे सब अंधे बहरे वृत्तियों को हम लेकर जीते हैं।
तो मन तो कई बार गिरेगा, चोट खाएगा, भले आप ऊपर सीधे चल जाएं। ये क्या हो रहा है भाई? भगवान तो रामराज की बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो गलत बात हो रही है। जब ये सब वृत्ति मिल जाती हैं तब उसके बाद झगड़ा इसलिए होता है कि हम बाहर की चीज चाहते हैं और एक चीज के पीछे कई लोग लगे हैं। पता लगा पोजीशन है 500, एप्लीकेंट है 50,000। यही सब होता है आजकल। तो पोजीशन बहुत कम है और जो अप्लाई करने वाले लोग हैं बहुत ज्यादा है। हाँ, राज एक ही था अयोध्या में। हाँ, तो अब उधर से दशरथ जी ने अप्लाई किया, दशरथ के कई ने अप्लाई कर दिया। किष्किंधा में राज एक ही था, और सुग्रीव को भी लगा हम भी ले लें, बाली को लगा हम भी ले लें। तो जहाँ पे इस तरह की वृत्ति रहेगी वहाँ पे अंदर अंदर एक संगीत होना चाहिए, अंदर एक नृत्य होना चाहिए, अंदर एक वेद पाठ होता है, अंदर एक 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 ऊपर से कुछ बात आती है। ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज राम राज्य में क्या होता है कि सच क्या है, साधना क्या है। कभी कभी मिशन में लोग आते हैं, दरवन में आए एक दिन, बोले हम क्या सेवा करें। हमने कहा सेवा क्यों करिएगा, हमें क्या जरूरत सेवा करने की। ऐसे लोग सेवा के नाम से कूद कूद के परेशान करते हैं, फिर झगड़ा कर देंगे उनसे। बोले ये घड़ी ऐसे क्यों रखा, इसको ऐसे रख दो। क्यों? बोले अच्छा लगता है ऐसे, ऐसे हाथ यहाँ रख सकते हैं। किसी ने तो एक किताब ऐसे रखो। एक आग्रही आदमी सेवा में कूदेगा तो डिस्टर्ब करेगा, क्रोधी कूदेगा तो डिस्टर्ब करेगा, अहंकारी कूदेगा तो बात ही छोड़ो, वो बंटाधार कर देगा सारा। ये सेवा क्या करेगा? हम कहते हैं पहले आप साधक बन जाइए। एक साधक ही एक अच्छा मिशन मेंबर बन सकता है। क्यों? जब आप 10 लोगों के साथ रहेंगे ना, सहना पड़ेगा दूसरे की बात मानना पड़ेगा, अपेक्षा कम रखना पड़ेगा। बोले बुलाए आए नहीं। हम एक बार कहीं थे, नाम नहीं बताएंगे उस सेंटर का, यज्ञ हुआ, तो यज्ञ में चीफ गेस्ट भी थे और स्वामी जी भी थे। हम नहीं थे, हम बैठे थे। लेकिन जो स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे तो अनाउंस किया एमसी ने कि माल्यार्पण करें स्वामी जी का। तो माल्यार्पण हो गया उनका। चीफ गेस्ट को माल्यार्पण के माला ही नहीं थे, माला ही नहीं। फिर बोला गया कि भाई माला ले आइए। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं। गीता 15 चैप्टर पे था। अब जो है वहीं ऑन द बोले हमने आपसे बोला माला क्यों नहीं खरीद के लाए आप? बोले आपने कहाँ बोला था? बोले हमने बोला था 3 माला लाइएगा, 2 माला लाइएगा, एक भगवान के लिए, एक इनके लिए, एक चीफ गेस्ट के लिए। ये सब बात शुरू हो गई। ये तो स्वामी जी ने अपनी माला ऐसे दे दिया, तो बात खत्म हो गई उनकी। लेकिन गीता के बाद आश्रम में आए तो महाभारत हुई। अब वो लोग दोनों जो थे, अरे उन्होंने कहा कि आपने पैसा कम दिया था। हमारे पास पैसा था नहीं। बोले तो हम आपको बताना चाहिए था। बोले आपने जब 3 माला माना, इसी पे झगड़ा हो गया। अब बताइए, यज्ञ के पहले दोनों अच्छे से बात करते थे, बाद में बात खत्म हो गई, दोनों की बातचीत बंद हो गई, 2 ग्रुप बन गया वहां पे। अब आप बताओ, ये सेवा थी? ये 15 चैप्टर दोनों सुनते थे। ऊंची दुकान फीके पकवान। हम लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं और काम 2 कौड़ी का करते हैं। ये कोई बात हुई? इतना देखा है हमने ये सब जगह जगह जाके कि हमें सेवा करने से हमको लगता है सेवा ना करे तो ये अच्छा है। प्लीज डोंट सर्व बिकॉज यू आर कंटेजियस, यू हैव वायरल। तुम वहां जाके गड़बड़ कर दोगे कुछ, क्योंकि तुम जो है आग्रही हो सकते हो, अहंकारी हो सकते हो, भिड़ जाओगे किसी से जाके वहां पे। तो अपना काम कर लो, बस वही ठीक है। साधना वाधना करो, सत्संग अटेंड करो। तुम सत्संग अटेंड करो, वहीं शांत रहोगे तुम 2, 4, 10, 15 साल। तुम किसी प्रोजेक्ट में मत इन्वॉल्व हो। क्यों? तुम्हारी बस का नहीं है, तुम ऑटो वाले हो।
पहले ऑटो मतलब ऑटो सजेशन दो अपने आप को, क्योंकि तुम बस में चढ़ के बेबस हो जाते हो। तुम्हारे बस का नहीं है, तुम भजन करो थोड़ा भगवान का। हर आदमी के लिए उस तरह का काम नहीं है, इज नॉट फिट। क्योंकि काम करने से अथॉरिटी आती है, यश मिलता है, लोग देखते हैं, इसलिए हम कूद पड़ते हैं। अकेले दिन कोई देखेगा नहीं, जब कर रहे हैं कोई दिखते नहीं। भाई बाहर काम करें, लोग देखते हैं, ताली बजाते हैं, हमारे बारे में बातचीत होती है, बड़ी सेवा करते हैं, फलान निर्मा का। घर में बैठ के पूजा करें, कोई बात ही नहीं करते पूजा कर रहे हैं, जब अकेले कर रहे हैं। बोले जब करके आ गए, अच्छा मतलब कोई बेकार काम ही है। मतलब कोई गलत काम कर क्या है, जब करने जा रहे हो, जैसे पाप करने जा रहे होंगे, सत्संग जा रहे हो। एक चीज पकड़िएगा, हमारी वृत्ति में जब ये राम राज हुआ, सारी वृत्ति मिलके एक कॉमन गोल, भगवान की पिपासा, साधक हम बन गए, हम ईश्वर के लिए जा रहे हैं। सारी वृत्ति में सत्य की प्यास हो, इस इंडिविजुअल का नाम है जिसके अंदर राम राज है। हाँ, अब आप बताओ, ऐसे दो रामराजी मिल जाएंगे आपस में, दो रामराज वाले, उनके बीच में कितनी हारमोनी रहेगी। क्योंकि दोनों को लगेगा कि हम इनको कष्ट न दें, उसको लगेगा हम इनको कष्ट न दें। दोनों को लगेगा हमारा कर्तव्य इनका अधिकार है, उसको लगेगा नहीं हमारा कर्तव्य इनका अधिकार है। जब दो रिलेशन में आप अधिकार देना शुरू करते हैं तब हारमोनी आ जाती है। और क्यों? बोले हमें चाहिए नहीं, हम तो राम जी के लिए काम कर रहे हैं, हम तो, हमारी प्यास एक ही है, तभी रामराज होगा। अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, रामराज है, किसी की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि हम प्रवचन सुने, हमें चाहिए नहीं है, हमारा कर्तव्य है। हमें लगता है कि हम प्रवचन बोलें, वो हमारा कर्तव्य है। आप हमको अधिकार देते हैं, हम आपको अधिकार देते हैं, कोई झगड़ा ही नहीं है। अंदर की वृत्ति शांत है, आपकी भी हमारी भी शांत है, तो यहां तो रामराज हो गया। इसी का नाम रामराज है। राम जी को जब, अब ध्यान दीजिएगा, राम जी लक्ष्मण जी को जब लोग देखते थे तो बोले आए क्यों जंगल ये? बोले माता पिता की आज्ञा माने थे, उनके पिता ने ऐसा बोला, अपनी माँ से बोला था, उन्होंने पिताजी का प्रण पूरा करने के लिए आए। बोले अब ये बात फैल गई चारों तरफ, बात माननी चाहिए। आज्ञा वृत्ति की प्रधानता हो गई भारत भर में। भारत भर में आज्ञा वृत्ति की प्रधानता हो गई। सबको लगा नहीं बात माननी चाहिए, गुरु ने बोला है तो बात मान लेनी चाहिए। बोले जो लक्ष्मण है बड़ी सेवा करते हैं। अब ये वृत्ति की प्रधानता हो गई कि छोटे की बड़े की सेवा करनी चाहिए। लोग देखे इस बात को, बोले तो जमीन में सो रहे हैं। त्याग वृत्ति की प्रधानता हो गई कि त्याग में भी रहना चाहिए। लोगों ने देखा है तो फल वगैरह खा रहे हैं, बस वन में रह रहे हैं। इस वृत्ति की प्रधानता हो गई कि व्रत रहना चाहिए, फल खाना चाहिए, अधिक मतलब ऐशो आराम के साथ नहीं रहना चाहिए। लोगों ने देखा तो सुबह उठते हैं। अब वृत्ति की प्रधानता हो गई कि सुबह उठो, प्रातः स्मरामी, प्रातः स्मरामी करो। हाँ तो बोलिए आप, इन्होंने वृत्ति बनाई, इन्होंने वृत्ति से कंट्रीब्यूट किया। परशुराम जी बहुत चिल्लाए राम जी पे, राम जी चुप रहे, बोले सब प्रकार हम तुम हारे, हम आपसे हार गए। विनय की वृत्ति की प्रधानता हो कि बड़े को जवाब ऐसे नहीं देना चाहिए। ये सब राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, इन लोग ने वृत्तियां दिया है। किसी धर्म में रोज प्रणाम नहीं किया जाता। एक क्रिश्चियन होगा, मुस्लिम होगा, वो प्रणाम नहीं करेगा। हाँ, आप जाइए बाहर, एक लड़का तो यूनिवर्सिटी में प्राइज ले रहा था, वाइस चांसलर वाइट थे, तो वो गया प्रणाम किया, तो उसको लगा कुछ गिर गया क्या आपका?
उसने वाइस चांसलर को प्रणाम किया, तो बोले हट जाए कुछ, यार सर्चिंग समथिंग। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस? किसी भी धर्म में साष्टांग प्रणाम की परंपरा नहीं है। किसी भी धर्म में संन्यास आश्रम नहीं है। किसी भी धर्म में गुरुकुल सिस्टम नहीं है। मदरसा होगा, मदरसा होगा, चैपल होंगे, चैपल होंगे, चैपल ही बोलते ना उसको। ये किसने बनाया? ये वृत्ति कहां से आई है? पादुका पूजा कहीं पे भी नहीं होती है। लोगों ने कहा अच्छा भरत पादुका की पूजा रोज करते हैं, गजब है भाई, नित पूजत प्रभु पावरे। मतलब हम लोग को रिप्रेजेंटेटिव बन के रहना चाहिए, हम लोग को ट्रस्टी बन के रहना चाहिए। पद इज नॉट फॉर पद, पद सारा भगवान का। ये पादुका पूजा की परंपरा सबसे ज्यादा भरत जी ने शुरू की। बोलिए भाई। इन लोगों ने वृत्ति दिया जो कि दशरथ जी के समय नहीं थी इतनी ज्यादा। उनके नाक के नीचे ही ममता, अहंकार और भेद बुद्धि बैठी हुई थी, उनको पता नहीं था। उनको पता होना चाहिए ही वॉज अ पॉलिटिकल पर्सन कि क्या हो रहा है या उनके अंदर कौन सी वृत्ति है। इसीलिए रामराज नहीं कर पाए। वो घर में झगड़ा हो गया, बाहर क्या होगा? ठीक है नहीं ठीक है? लक्ष्मण जी की बात देखो, राम जी की बात देखो, भरत जी की बात देखो, शत्रुघ्न जी की मौन सेवा थी, उनकी सेवा मौन ही थी। पितृदेवो बहुत हाँ लक्ष्मण राम जी के लिए। ये सब की सब वृत्तियां, और चारों भाइयों की एक प्यास थी। लोगों ने देखा चारों तीनों भाइयों की एक प्यास है, तो हम लोग की प्यास क्यों ना ईश्वर बने? हम लोग क्यों ना केवल राम को चाहें? ये केवल जन्म एक वृत्ति बनाने के लिए, एक प्यास के लिए है। उसको आप आत्मा की प्यास बोल दीजिए, ब्रह्म की बोल दीजिए, रामकृष्ण की बोल दीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है। पैसा वैसा कमाना मीन्स है, होना चाहिए पैसा, लेकिन इट इज अ वेरी 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 बैड गोल, क्योंकि यू विल डू बाय हुक और बाय क्रुक। और पैसा शायद ना मिले आपको उतना जितना आप चाह रहे थे। नहीं मिला हमको पैसा, हमारे भाग में नहीं था उतना पैसा, हमारे भाग में नहीं था बेटा, हमारे भाग में नहीं थी बेटी, हमारे भाग में नहीं था बड़ा घर, तो मतलब हमारा भाग खराब हो गया, तुम बेकार हो गए। ये हटाया है। लोगों ने देखा लक्ष्मण जी का लक्ष्य है, ये लक्ष्य भरत जी का है। उनका अवतारी इस लक्ष्य साधन साध की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हुआ था कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। लंका में रामराज नहीं हुआ, सब टूट गया, जल गई लंका। आपस में झगड़ा था इन लोग का। माल्यवन जी का झगड़ा हो गया, विभीषण जी का झगड़ा हो गया। मंदोदरी नहीं पसंद करती थी जो रावण करते थे, देख रहे मरने के बाद भी चाट रही थी वो। जीवित रहते टाटे, मरने के बाद भी खूब सुनाया उसने, मंदोदरी ने। देखा था आपने? इसीलिए वाल्मीकि रामायण बड़ा डिटेल्स में जाता है, फाइनल डिटेल्स में। आप बताइए ना कि क्या लक्ष्य होना चाहिए। रावण ने भोग को लक्ष्य बनाया, स्त्री संग को लक्ष्य बनाया, क्या हाल हो गया, क्या हाल कर दिया। अहंकार को लक्ष्य बनाया, हमारी चलनी चाहिए, हमारी सत्ता होनी चाहिए। वहां भरत जी ने कहा नथिंग डूइंग, भगवान का ही पद सबसे बड़ा पद है। राम जी ऐसे घूमे पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से आंध्र गए, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु गए, तमिलनाडु से श्रीलंका गए। पूरे भारत में ये बात फैल गई। उस समय वृत्ति फैल गई,
इट इज नॉट दैट राम जी वृत्ति फैल गई, आज भी उसी वृत्ति है, वही वृत्ति से हम लोग यहां बैठे हुए हैं। आज भी हम किसी संत को देख के हमारा हाथ जुड़ जाएगा, भले ना जानते हो, भले उम्र के छोटे हों, भले ज्ञान ना हो उनमें, लेकिन कपड़े का ऐसा होता है कि हाथ हल्का सा जुड़ जाता है, सर झुक जाता है। नहीं हो, गलत कह रहे हैं। आज भी किसी के पास 2 पत्नी हो, 3 हो तो बड़ी बवाल हो जाएगी घर में, बात बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? मुस्लिम में नहीं बनेगी, उस घर में 4-4 होती हैं। अपने यहाँ छोड़ो, 1 क्या 2 हो जाए, लीगली रॉन्ग है, मॉरली तो है ही है हम लोग में, हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ दूसरा है, उसको चेंज करेंगे। लेकिन हाँ 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 हो जाएगा, हाँ ऐसी कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ अब बताओ, 4 पत्नियां हैं या 3 हैं या 2 हैं, कितना निग्लेक्टेड एक फील करेगी, कितना अनकमिटेड रिलेशन है आपका। मतलब भोग पे वृत्ति आधारित है, आपने भोग की वृत्ति को बढ़ाया, यहाँ त्याग की वृत्ति है। बोले शादी हो गई, जैसी तैसी है, ट्राई करो, रहो उसके साथ। बहुत अर्जेंसी होती तो अलग बात होती है, लेकिन जैसी तैसी हो या जैसा तैसा आदमी हो, हस्बैंड हो। प्रयागराज में ऐसा हुआ, किसी की शादी हो गई और लड़की पागल थी, कपड़ा फेंके, ये करे वो फेंके। तो जब इस पति को पता लगा तो लोगों ने कहा वापस कर दीजिए इसको आप। बोले देखो हमने फेरा लिया है, ये भिखारिन बन जाएगी अगर इसको वापस कर देंगे। पूरी जिंदगी सेवा किया है उन्होंने। सिस्टम आपको त्यागी बनाना चाहता है। अब हो गया जो हो गया, लेट अस गो थ्रू इट। हम अपने आप को इक्विप करेंगे। वो डिस्टर्बिंग आदमी है, हमें और अपने अंदर ऐसी वृत्ति चाहिए कि हम डिस्टर्ब ना हो। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम डिस्टर्ब होते हैं, हम क्यों इतने वल्नरेबल बन जाते हैं, हम अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं। मैक्सिमम कपल्स जो होते हैं ना, एक टाइम आता है, कम 50-60% उनको लगता है कि डाइवर्स कर देते, छोड़ देते हैं, क्यों, कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर वो बन जाते हैं, फिर लगता है कि चलो लेट्स गो हेड, लेट्स मूव ऑन, जैसा तैसा है चल जाएंगे। रामराज नहीं आया ये, किसने बनाया ये सब, किसने बनाया। अगर राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी नहीं होते, ये किसने बनाया कि पैर दबाया करो रोज रात में सोने के पहले। किसने बनाया ये कि प्रातः उठ के शिव जी का अभिषेक करो। राम जी ने बनाया ये। और वो रोज लोग देखते थे कि शिवलिंग बनाते थे, वो बालू का, मिट्टी का। हाँ, पूजी पार्थिव नायु माथा, वो पार्थिव शिवलिंग रोज पूरे वनवास में उन्होंने, उनकी एक दिन की पूजा नहीं छूटी। किसने बनाया ये? राम राज, सबके हृदय में राम आ गए, धर्म आ गया। और आज 14 साल बाद पूरे भारत में लगा क्या, राम हमारे पर्सनल हैं, हमारे राजा वही हैं, हमारे अंदर हैं, हम सबसे उन्हीं को ज्यादा चाहते हैं। ये सिस्टम है, इट्स नॉट समथिंग एक्सटर्नल। आई होप, वरना अधिकार की लड़ाई होती। कर्म योगी बनाया, कर्म नहीं। बोले देखो कितने वो कैसे भाई हैं, वो कैसे है, जो कि दशरथ जी फेल्ड, जो कि इन तीनों चारों भाइयों ने उस राज को बना दिया। हमें इस बात को बोलनी थी तो शायद ये स्पष्ट और हो गया होगा। ये लगता है कि पानी बहुत अच्छा है, बिजली अच्छी आए, रोड सड़क बन जाए, गडकरी जी रोड बना दी अच्छी सी, हाँ, और कहीं पे सब जगह इंटरनेट हो जाए, सब जगह वाईफाई फ्री हो जाए, इसका नाम रामराज नहीं है भैया। ये सुविधा है, ये अमेरिका में होगा। अमेरिका में रामराज नहीं है, टेक्नोलॉजी राज है। टोक्यो गए आप? टोक्यो का मत, वहां वो टोकने के लिए नहीं बना है, वहां रामराज नहीं है। चाइना में रामराज नहीं है, जाके आप देख लीजिएगा।
ऊपर ऊपर बहुत अच्छे अच्छे ब्रिज हैं। शंघाई में जाओ, आ वाह ऐसा निकलता, हम तो नहीं गए, सुना है। वाह बुलेट ट्रेन है, हाँ बोलते हैं चाय रख दो, हिलती नहीं है। क्या फायदा, चाय जब तक गिरे ना। ट्रेन वन में बैठो, चाय ना गिरे, जब तक सीट गंदी ना हो, आनंद कहाँ है। हाँ मतलब ऐसे ऐसे होती नहीं, वहां की ट्रेन ऐसे चलती, यहां तक ये हुआ। हाँ अब फिर जो है ट्रेन जब आएगी, एक धक्का लगे। ये सब ना हो तो क्या फायदा। और बगल में लोग रहेंगे, वो पूरा परिवार की बात पूछेंगे, कहाँ से आ रहे हैं, कितने बच्चे हैं, क्यों, क्या, कहाँ हैं। और फिर कोई मूंगफली वाला टाइम पास टाइम पास टाइम पास टाइम पास। नहीं देखा आपने भाई, यही तो मजा है उसका। इससे रामराज नहीं बनेगा। आप जाके देख लीजिए चाइना में किस तरह से लोग रहते हैं। गाय बकरी के साथ जेल में डाल दिया था जब ये हो गया था कोविड, पकड़ के ले जाते थे पूरे कंपार्टमेंट को, पूरे कॉन्डो को पकड़ के लेके बंद कर दिया। वो रोते रहेगा, आपने फोटो हमने देखा, खींच के घसीट के ले जा रहे हैं वो। नथिंग डूइंग। ये कोई रामराज है? कितने कामी हैं, कितने कामी हैं। सारा जानवर मार डाला उन्होंने। हॉर्स की फार्मिंग होती है, क्रोकोडाइल की फार्मिंग होती है, बीफ की फार्मिंग, काऊ की फार्मिंग होती है। वो भी जानवर नहीं, उसमें अंदर भी आत्मा है। ये रामराज होगा, उनका श्राप नहीं लगेगा। बस हमको लगा चमक दमक बाहर की, बहुत अच्छी ये ट्रेन है, बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छी ऑटोमेटिक कार है। इससे नहीं होते मेरे प्यारे। सुविधा बढ़ाने से सुख नहीं बढ़ता है। अंदर की चीज है सुख। निराभिमानी को सुख होता है, वैरागी को सुख होता है, जिसके अंदर मोक्ष की प्यास है उसको सुख होता है, जिसमें गुरु भक्ति उसको सुख होता है, जो ईश्वर को सब समर्पित करता है उसको सुख होता है, कर्मयोगी को सुख होता है। वहां तो बस पैसा 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 पैसा, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी 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 इकोनॉमी। क्या करोगे इतनी इकोनॉमी लेके, क्या करोगे। अंदर से खाने के लिए दौड़ते हैं, सब संबंध बिगड़ रहा है चारों तरफ। ये रामराज, ये तो चारों भाइयों ने हम लोग को लाखों साल पहले वृत्ति दिया, और आज भी उसी वृत्ति से हम लोग जाते हैं गुरुकुल में। गुरु ने बोल दिया ये काम करना है, हम गए आश्रम, हमको बोला गया पंखा साफ करना है, हाँ झाड़ू लगाना है। घर में अभ्यास था नहीं झाड़ू लगाने का, और एलर्जी बहुत ज़्यादा, डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन चूंकि बोला था तो चले गए। खूब छींक आई। उस समय एक टैबलेट एक्टिफेड आती थी, एक्टिफेड, वो भी नहीं थी, एक्टिफेड भी। फिर एक्टिफेड मंगवाया हमने कहा कहीं से एक्टिफेड मिल। फिर अगले दिन बोले आपको पंखा भी साफ करना है। तो एक सीढ़ी ऐसी होती है वी शेप की, फिर उस पे गए पंखा, माई गॉड व्हाट अ डस्ट। फिर और छींक आई, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि मना कर देते। क्यों? बोले नहीं, जो कहा गया है करिए उसको, आप पसंद आए ना आए कोई बात नहीं। रुमाल उमाल लगा के पूरा ऐसे बांध के जाते थे। फिर धीरे से हमारा प्रमोशन हो गया। हाँ, फिर हमें गार्डनिंग का काम दिया गया। हाँ, बड़ा प्लेजेंट जॉब था, पानी डालना है ऐसे ऐसे। पाइप लेके पानी डाले आराम से, कितना मतलब हाँ हाई फाई वर्क है, बड़े बड़े लोग सही करते हैं, घर जाओ पानी डालते हैं। हाँ सब जगह, कई आश्रम में सब हुआ, एक थोड़ी ना हुआ। लेकिन कभी भी कोई नाराज नहीं रहा कि इसने हमारी बात नहीं मानी, इसने हमारे ऊपर गुस्सा किया, इसने हमसे तेज से बोला, इसने हमारी शिकायत, कुछ नहीं। आज हम मुस्कुरा रहे हैं, उसके पीछे सब महात्माओं की आशीर्वाद होता है। ठीक है, अब आप लोग की एक ही प्यास है यहाँ पे, क्या अगला क्या है वाल्मीकि रामायण, उत्तरकांड में क्या है, उस पे तो आइए।
उसका तो उत्तर दीजिए, वो प्रश्न बनाए कि उत्तरकांड में क्या है। नहीं आप खा लीजिए अच्छा खाना, अरे भाई खाने के लिए आए हम, उनसे लड़ाई कर लीजिए, नहीं आई लड़ाई करेंगे, कल के बाद करेंगे लड़ाई, आज नहीं करेंगे। ये राम राज एक इमोशनल सरेंडर है, इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशन है, स्पिरिचुअल वननेस है और एक्शनल एटीट्यूड है। एक्शनल एटीट्यूड, इमोशनल सरेंडर, इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल वननेस, ये हर व्यक्ति में जो होती है, पूरे भारत में मान लो हो जाए, मान लो कभी हो जाए, 1000 200 1000 साल बाद, 100 साल बाद, रोड नहीं, रोड तो ही है, ये हो जाए, कहाँ झगड़ा होगा। और फिर आप राम राज में आपने सुना होगा कि सर्वे मुदितमेवासीत् सर्वो धर्म परो भवत राममेवानुपश्यन्त नाभ्यस हिंसन परस्परम, 100 श्लोक है लास्ट चैप्टर का अयोध्या का, अरे ये उत्तर नहीं युद्धकांड का। सर्वम मुदितम एवासीत, क्यों नहीं होगी खुशी? एजुकेशन सिस्टम ने हमको झगड़ने वाला बना दिया, एजुकेशन सिस्टम ने हमको कामी बनाया, क्रोधी बनाया, एम्बिशियस बनाया। हाँ दिखाया जाता है ये फर्स्ट ये सेकंड है ये लास्ट। अब तो कहीं कहीं किसी स्कूल में देते भी नहीं मार्क्स वगैरह, ग्रेड सिस्टम है, कहीं के तो ग्रेड सिस्टम भी नहीं है। हम लोग में तो मार्क्स दिया जाता था, साफ साफ लिखा रहता था इतना मार्क्स है, हाँ फेल हो जाए तो लाल उसमें एक गोला हो जाता था, एक राउंड होता जाता, उसमें लिखा रहता फेल्ड, अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा रहता फेल्ड या पास्ट। पिताजी से साइन करवाना पड़ता था, फिर देना पड़ता था। पता नहीं सब है, हम पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे अंदर कॉम्प्लेक्स रहेगा। हो सकता हम खेलने में अच्छे हो सकता हम गाने में अच्छे हो सकता हमारा कैरेक्टर अच्छा हो, वो सब कुछ मतलब नहीं है। ये रामराज बनाया है, ये रामराज बना के और भगवान राम फिर बैठे, चले ना, अब सिंहासन पे बैठ गए, सिंहासन पे बैठ गए। अरे प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। अब उन्होंने बड़े से सिंहासन में बैठाया राम जी को। अच्छा, अरे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने उनको टीका लगाया, उनको टीका लगाया, वही तो थे मेन। और लोगों का स्वभाव कैसा है, बयर उन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। उनको बोले विराट कंग है, इसके साथ ठीक से बात करो, कष्ट मत दो किसी को, त्यागी बनो। देखो भरत कैसे गए, उनके सामने रोल मॉडल थे, देखो भरत क्या कर रहे हैं, देखो राम कैसे, लक्ष्मण वैसे हम भी हैं। एक पावरफुल सेल्फलेस आदमी सबको सेल्फलेस बना देता है। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम पद के अधिकारी। सब लोग मुमुक्षु थे, सबको ब्रह्म ज्ञान होने लगा, यही था। Unless there is a spiritual goal, you can't have Ramraj. It is not for infrastructure. विश्वास न हो, सेकुलर मतलब विश्वास न हो, भगवान में विश्वास न हो, तो तुम गलत करोगे, अधार्मिक हो जाओगे, धर्म को पालन नहीं करोगे। अब हम चलते हैं उत्तरकांड। बोले टाइम तो बचा नहीं, सारा टाइम आपने ले लिया रामराज में। हाँ उत्तरकांड में समय नहीं है, 2 ही दिन बचा है, नहीं 2 दिन नहीं, 1 दिन बचा है। आज का दिन और कल का 1 क्लास है, 2 क्लास है। अच्छा तो मुझे डिक्टी कब होगा? भाई आपको 12 बजे के आसपास जाना भी तो है।
अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये जो उत्तरकांड है, थोड़ा एक दो हल्का सा परिचय। कई बार ऐसा भी आया है कि इसके इंटरपोलेटेड है, हाँ, हिंदी में बोलते हैं प्रक्षिप्त है इसको। हाँ, नहीं, ये पूरा उत्तरकांड, और इसका तर्क ये दिया जाता है कि इसमें रामराज भी आ गया युद्ध कांड में, और साथ में फलश्रुति भी दे दिया गया। सो इट इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ। लेकिन क्या, लेकिन ये कि शुरू में जब कांडों की संख्या बताया गया तो उत्तरकांड का भी नाम रखा वाल्मीकि जी ने, और श्लोक भी उत्तरकांड की इंक्लूड कर लिए, और सीता जी का वाल्मीकि जी के पास जाना वो भी लिखा, शुरू में लिख दिया है। तो अगर उत्तरकांड नहीं होगा तो ये बात पता नहीं चलेगी, पहला कारण। दूसरा कारण कि इसमें कई कमेंट्रीज है। एक भूषण करके कमेंट्री है, एक शिरोमणि करके कमेंट्री है, वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छी कमेंट्री उन्होंने उत्तरकांड पे लिखा है। तो उत्तरकांड का हम इंपॉर्टेंट पोर्शन लेके बाकी छोड़ देते हैं, वरना लव कुश के बारे में आप जानेंगे नहीं। उत्तरकांड से वाल्मीकि सीता जी का त्याग दिखेगा, लव कुश का रामायण पढ़ना दिखेगा, और राम जी का भी व्यवहार दिखेगा, लक्ष्मण जी का व्यवहार दिखेगा, भरत जी का, उसमें ऐसी कई चीजें हैं जो कि आपको तृप्ति देंगी। और राम जी का साकेत जाना ये नहीं लिखा है युद्धकांड में। ये साकेत जाना राम जी का, किस तरह से वो साकेत गए, उनके साथ कौन कौन था, इसको कंप्लीशन दिया है उत्तरकांड में। कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, रावण के बारे में काफ़ी लिखा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब राम जी की जानने के बाद रावण के बारे में क्या जानना। हाँ, वो बाद में देख लीजिएगा, अगर होता समय तो उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। लेकिन अब हम जो है जंप लेना चाहते हैं। हाँ, नहीं, अब जब राम जी वापस आ गए तो ये अगस्त जी ने कहा कि तुम जान लो कि किसको मारा, कितना वो मुश्किल था मारना उसको। तो पूछा मुश्किल क्यों था, तब बताया कि मेघनाद तो सही मुश्किल था। तो मेघनाद के बारे में बताया इसको जानने के लिए कि कितने महान होंगे लक्ष्मण जी, इन्होंने मेघनाद को मारा। तो उनकी महानता को दिखाने के लिए इनको बताया गया, और रावण से क्या गलती हुई अपनी लाइफ में कि वो रावण बन गया। ही वॉज अ ब्रिलियंट सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन, लेकिन उसका कंट्रोल कहाँ लूज होने लगा, कहाँ उससे स्लिप्स हुआ कि कोई एक दिन में पूरा खराब नहीं हो जाता। उसकी क्या क्या वो गलती थी जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए, इस बात को बताने के लिए रावण का भी चरित्र थोड़ा और डिटेल में बताया हुआ है। तो आप उसको देख लीजिएगा। हम जो है सीधे राम जी पर आते हैं। कहिए तो हम राम जी पर आ जाएं। अब ये 38 सर्गः 38, सीधा 38, उसके पहले रावण का चरित्र है। अष्टात्रिंशः सर्गः, देखो तीसरा श्लोक। भवान ही कतिरव्यग्रा भवता पालिता वयं, भवतस्तेजसोग्रेण रावणो निहतो मया, इक्ष्वाकूणाञ्च सर्वेषां मैथिलीनाञ्च सर्वशः, अतुला प्रीतयो राजन् संबंध पुरगो, तद्भवान् स्वपुरं यातु रत्नानि आदाय पार्थिव, भरतश्च सहायार्थं पृष्ठतश्चानुयास्यति, सक्तथेति ततः कृत्वा राघवं वाक्यमब्रवीत्, प्रीतोऽस्मि भवता राजन् दर्शनेन नयेन च। बस, अब ये जितने लोग थे अयोध्या में जो आए थे रामराज के सिंहासन में, जो उनका कोरोनेशन हुआ, अभिषेक हुआ, बड़े बड़े दूर से लोग आए थे भगवान से मिलने के लिए, देखने के लिए। और उसमें सबसे बड़ा नाम था जनक जी का। जनक जी का, तो जनक जी से भगवान राम उनको सब विदा करते हैं जा जा के। हाँ, देखो आदमी की वाणी से सब कुछ दिख जाता है, उसका ज्ञान, उसके संस्कार, उसके माता पिता, उसके दादा दादी, नाना नानी,
उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका वैल्यू सिस्टम, बहुत चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है वाणी से। ठीक है, अब वो बोलते हैं, देखो दूसरा श्लोक, राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यम एतद् उवाच। उन्होंने बोला, क्या बोला? बोले आपने हम लोग को बहुत पाला है। देखो, पालिता वयम, कौन बोल रहा है? राम जी। भवतः तेजसो उग्रेण रावणो निहत, अंडरलाइन कर लें, थर्ड श्लोक। बोलते हैं कि आपके तपस्या से ही रावण को हमने मारा। देखो, मिल गया। भवतः तेजसा उग्रेण, आपने इतना हमको प्यार दिया, इतना हमको आशीर्वाद दिया कि रावण को हमने मारा। रावणो निहत मया। हाँ, मिल गया ना। तो कहीं भी अपना कर्ता नहीं बनना चाहिए। ईश्वर जब करता था उसमें कई लोग अनसीन कंट्रीब्यूटर थे और कई लोग सीन कंट्रीब्यूटर थे। बोले आप अनसीन कंट्रीब्यूटर थे, तो इसलिए हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर बोलते हैं कि हम आपको ऐसे नहीं भेजेंगे, आपको कुछ देंगे। उन्होंने रत्नानी दिया, ढेर सारे रत्न इत्यादि दिए, और फिर आपको भरत और शत्रुघ्न इत्यादि आपको वहाँ तक छोड़ कर आएंगे। देखो, ये राम जी का वैल्यू सिस्टम था। और जब बोलते हैं, देख रहे हैं आप, राम, यही सब वृत्ति होती है। छठा श्लोक देखिए, जब ऐसा देखा जनक जी ने, बोलते हैं प्रीतोस्मि भवता राजन दर्शनेन नयन च। आपके दर्शन से, नयन मतलब पॉलिसी से, नीति से, आपकी नीति से, आपका जो वे ऑफ फंक्शनिंग है, वो हमको, सोचने का तरीका है, हमको बहुत छू लेता है। देख रहे हैं, भगवान राम इस तरह से हैं। जीवन में कृतज्ञ होना चाहिए। ये कई बार आया है। और जब ये चले गए तो वो केकय के जो राजा थे वो बुढ़े हो गए थे, जिनके कारण काफी उत्पात हुआ। वो भी आए थे, उनका नाम था युधाजित। वो भी आए थे इनके समय। तो भगवान ने उनको भी भेजा, ये नहीं कि कुछ छोड़ दिया उनको। उन लोगों की कोई हैसियत नहीं रह गई। क्यों? भरत जी जो थे। अगर त्यागी बहुत बड़ा है तो अहंकार खत्म हो जाता है उसके साथ। किसी का अहंकार लाने के लिए दूसरा अहंकारी होना चाहिए, लेकिन महात्यागी के सामने धीरे धीरे अहंकार भी झुक जाता है। दो अहंकारी होंगे तो दोनों का अहंकार बढ़ेगा। तुमने ऐसा बोला हमको? जब झगड़ा होता है पति पत्नी में, बोले आपने कमाया ही क्या है? आपने कमाई क्या है? शर्ट भी हमारे पापा ने दिया था। हम देखो, इसने अहंकार दिखा दिया तो उसने तुरंत शर्ट उतार के फेंक दिया। बोले पैंट भी दिया है। क्या क्या उतारिएगा आप? अब ये जो है ना, प्रोवोकेटिव बात है। दोनों अहंकारी, अगर एक विनम्र हो जाता तो अहंकार इनका नहीं आ पाता। तो राघव प्रांजलि भूत्वा विनयाद वाक्यम अब्रवीत। 9वां श्लोक देखो, उन्होंने हाथ जोड़ के, देखो भगवान इसीलिए सबको पसंद करते थे। रामराज का देखो यही है। और फिर बोलते हैं, देखिए राम जी कैसे बात करते हैं, इदम राज्यम अहम चैव भरतश्च लक्ष्मण स लक्ष्मण आयत्तम ही नो राजन गति ही पुरुष। बोले ये राज्य जो है, हम हैं, भरत शत्रुघ्न हैं, लक्ष्मण इत्यादि हैं, ये सब आपके लिए हैं। देखो यही प्यार होता है। शासन इज नॉट टू रूल, शासन इज टू गिव यू रूलिंग पावर ऑन मी। ये नहीं है कि हमें शासन करना है, हम तो आपकी सेवा के लिए आए, आप हमको बताइए क्या करना है। हम, माई पावर अपीयर्स गुड व्हेन बिकॉज ऑफ माई पावर यू ऑल्सो गेट सम पावर। मेरे पास भी पावर आई। अब ये तो है, राजा ही वृद्ध संताप
उन्होंने हैं, अब वो आगे निकल गए। राजा ने फिर जो है प्रतर्दन करके, राजा थे, ये काशीपति थे, तो भगवान ने उनको तम विसृज्य ततो रामः वयस्यम वयस्यम कुतो भय प्रतर्दनम काशीपतिम परिष्वज्य। फिर उन्होंने, भगवान ने फिर उनको आलिंगन किया और बोला कि आपने भी हमारी सहायता किया था। कहाँ किया था नहीं बताया है, और जो वाराणसी है इसमें आप रहे हैं, और आप आराम से जाइए, बहुत दिन आपको हो गया यहाँ रहे, आपका काम छूट गया होगा। फिर 300 और वहाँ पे 3 राजा और बच गए थे। तो देखो 21 में 22वां श्लोक, प्रहसन राघवो वाक्यम उवाच मधुराक्षरम। भगवान हंस के बोले इन सारों से, भवताम प्रीतिरव्यग्रा तेजसा परिरक्षिता। बोले आप लोग जो हैं, भवताम प्रीति ही, बोले जो आप लोग का, आपका जो प्यार है, हाँ, वो दिखता है। धर्मश्च नियतो नित्यम सत्यम च भवताम तदा युष्माकम च अनुभावेन तेजसा च महात्मा नाम। ये सब बोला, और उसके बाद बोले हम लोग जा रहे हैं लेकिन हम लोग फिर आएंगे। बोले बिल्कुल आप आइएगा, ये तो अयोध्या आप ही की है, आप उसमें आइएगा। फिर इनके साथ जितने वानर आए थे, जितने अंगद जी थे, विभीषण जी थे, हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, इन लोग का विदा का समय आया। इन लोग तो वहाँ मस्त हो गए अयोध्या जाके। इन लोग को लगा कि अब क्या वापस जाना, क्योंकि राम जी का दर्शन नहीं होगा। और इन लोग को इतना आइडियल दिखा, इन लोग राक्षस के बीच में रहने वाले, बंदरों के बीच में रहने वाले, कोई दिखता ही नहीं ऐसा कि भरत की तरह हो, कोई लक्ष्मण जी की तरह हो, कोई शत्रुघ्न की तरह, तो सब बहुत ऑब्जर्व करते थे। तो राम जी ने बुलाया इन लोग को, हाँ, अंगद जी को ही बुलाया, हनुमान जी को ही बुलाया। हनुमान जी जाके फिर वापस आ जाते हैं। तो लिखा है 16वां श्लोक देखो, हनुमंतम च नृपतिर इक्ष्वाकुणाम महारथः अंगदम च महाबाहुम अंकम आरोप्य वीरवान। तो इन दोनों को भगवान ने एक पैर में हनुमान जी को बैठाया, एक में अंगद जी को बैठाया। अब दोनों इतने हैवी वेट भगवान कैसे झेले पता नहीं। तो देखो ना, अंकम आरोप्य वीरवान। और फिर बोला भाई देखो ऐसा है अंगद, हाँ तुम जो है क्राउन प्रिंस तो है ही हो। और भगवान ने अपने शरीर का आभूषण अंगद जी को डाल दिया। इत्युक्त्वा व्यपमुञ्चात भूषणानि महायशः। और उन्होंने कहा कि ये है, ऐसा है, और अच्छे से उनको कहा कि तुम जाके सेवा करो, सब लोग हमारा स्मरण करो और सेवा करो। 23वां श्लोक देखो, 23rd श्लोक, ये बोलते हैं मधुरम श्लक्षणया वाचा नेत्राभ्याम अपिबन्निव। भगवान पी रहे हैं, उनके अपने नेत्र से दोनों को, किसी को देखा ऐसा नहीं कि मारने के लिए आ रहा है, ऐसा देखना चाहिए कि उसको जरा सुख मिले। हाँ, ये आँख से मारता है, आँख नहीं मारता, आँख से मारता है, आँख से मारना है होता है, वाणी से मारना अलग है, आँख से मारना अलग है। आँख से मार रहे हैं सुहृदों में। हाँ, कभी कभी लोग ऐसे किधर, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए बड़े से कि गुरुवार, हाँ ऐसे नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो सुहृदों में भवन्तश्च शरीरम भ्रातरस तथा। 23वां श्लोक देखो, बोले भाई तुम लोग जो है बहुत अच्छे हो और मेरे मित्र हो, हाँ, और मेरे भाई हो, भ्राता, धन्यो सुहृद ही भवन्तश्च, तुम हमारे सब कुछ हो। और इस तरह से मधुर वाणी से उन्होंने तृप्त किया। सब लोग रो रहे थे, बोले नहीं अब आप लोग जाओ। धन्यो राजा च सुग्रीव भवत भी सुहृदाम वरैहि, ऐसा बोला उन्होंने और सबको भेजना शुरू किया। और वो करते क्या थे वहाँ पे जाके, वो लिखते थे, वो भगवान के साथ अच्छे से समय बिताते थे। थके थे काफ़ी इन लोग तो, इसलिए अब इन्होंने विभीषण से और सुग्रीव जी को बुलाया। ये देख लो अगला अध्याय है, हाँ, 44 सर्ग। बोले विभीषण इधर आओ।
विभीषणम उवाच अत रामो मधुरया गिरा, 9 श्लोक। और फिर देखो इसको टिक कर ले, लंकाम प्रसादी धर्मेण धर्मज्ञ यतो मम पुरस्य राक्षसानां च भ्रातुर्वैश्रवणस्य च मा च बुद्धिमधर्मे त्वां कुर्या राजन् कथंचन बुद्धिमन्तो हि राजानः ध्रुवम् अश्नन्ति मेदिनीम् अहं च नित्यशो राजन् सुग्रीव सहितस्त्वया स्मर्तव्या परया प्रीत्या गच्छत्वं विगतज्वर। बोले जाओ तुम लंका जाओ और तुम धर्म के साथ करना। देखो 9 श्लोक है ये मधुर वाणी में बोला कि तुम जो है लंकाम प्रसादी धर्मेण, तुम तो धर्म जानते हो। हाँ, राजा का धर्म आपने सुना भी है, कितने बार ये राजा का धर्म आया। तुम राजे के धर्म में रावण की तरह मत रहना। अब देखो ये लोग पहले तो भक्त हो गए फिर राजा बने। जब कोई इस तरह का व्यक्ति राजा बनेगा उसका आउटलुक अलग रहेगा, उसका सोचने का तरीका अलग रहेगा, उसको लगेगा हमें इतने लोगों की सेवा करना है। बोले जाओ और माँ च बुद्धिम अधर्मे त्वाम कुर्याम, बोले अधर्म मत करना। अधर्म मतलब कि आपकी वृत्ति जो है, याद रखिएगा, नॉन कंक्लूसिव है, अंधी है। कहीं ना कहीं अब आप बड़े पोजीशन पे कोई अधर्म करता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे आदमी छोटा रहता है ना और अधर्म करे तो चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो कोई बड़ा अधर्म करेगा क्योंकि उसके हाथ में अथॉरिटी है तो वो बहुत नुकसान कर सकता है। तो राजा का जो धर्म है तो सबको देखना कि सबको कोई कष्ट ना हो, धर्म की बात होती रहे, ये भी राजा का धर्म है। हमने कई बार बोला है पॉलिटिकल सिस्टम इज टू कंट्रोल द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग नहीं कर सकते। पॉलिटिकल सिस्टम रिलीजन को बचा के रखने के लिए इसलिए का कवच, जैसे हमारे हृदय को हमारा शरीर बचा के रखता है, वैसे राजा लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे सत्संग चलता रहे, मंदिर हों चारों तरफ, संत लोगों को कष्ट ना हो, हाँ स्त्रियाँ सुरक्षित रहें, शुद्ध रहें, कोई बदमाश आए तो उनको अरेस्ट कर लें, कहीं आक्रमण ना हो। पॉलिटिक्स इज नॉट मेंट फॉर बिकमिंग अ किंग ओनली। जो आपकी एक ज्योति जल रही है, एक प्रकाश है, उस प्रकाश को बचा के रखो। वरना नालंदा इतना जला दिया गया कि 2-3 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही। कश्मीर में वहाँ भी कश्मीरी शैव करके एक वो था, इंस्टीट्यूशन था, वहाँ भी उन्होंने उन किताबों से खाना बनाया जला जला के, कई महीने तक इतनी किताब थी। हमारा शारदा मठ, एक शारदा मठ करके था, वो तो चला ही गया, पीओके में चला गया। राजा का काम ही है कि आपके पास अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, बंदूक रखो, कोई गड़बड़ करे तो उसको हटाओ, एम्प्लॉयमेंट दो सबको, हाँ सब जगह देखो कोई ठीक कर रहा है कि नहीं, एंड फैसिलिटेट द वर्क ऑफ द थिंकर क्लास। जो एक सोचने वाला वर्ग है, जो गोल है उसको बना के रखना। क्या सबका गोल मोक्ष या ईश्वर होना चाहिए, बंदरियों को बचा के रखो आप। हाँ, जो ऐसा वर्ग है जो कि हेड से कंट्रीब्यूट करता है उसको आप रक्षा करके रखना। इसलिए जब भी अटैक होता है तो दूसरी जो सेना है, वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं उनको मारते हैं, स्कॉलर्स हैं जो उनको पहले मार के कमज़ोर बना देते हैं समाज को, ये सब होता है। बोले ऐसा तो मत करना कुछ, तुम लोग इसके लिए राजा बनाए गए हो जिससे कि शांत रखो देश को। जबकि धर्म रहेगा वहाँ पे एक दूसरे के लिए कोऑर्डिनेशन होगा, जहाँ पे ब्रह्म ज्ञान होगा वहाँ पे लक्ष्य जो है ऐसा होना चाहिए जिससे कि सब जगह आनंद रहे। लेट्स वर्क फॉर, याद रखिए कल वाली बात, कॉमन स्पिरिचुअल गोल वो रखो आप, मटेरियल गोल पे एम्फसाइज मत करना ज़्यादा। और फिर बोलते हैं सुग्रीव, हे सुग्रीव अहम च नित्यशो राजन सुग्रीवस्तया स्मर्तव्य, हमारा स्मरण करना, अंडरलाइन करिए। और स्मरण ऐसे नहीं करना ऐसे राम राम बोल दिया, परया प्रीत्या, प्रीति के साथ स्मरण करना। सुग्रीव को बोला, विभीषण जी और सुग्रीव दोनों को बोला, राम जी ने बोला हमारा स्मरण करना, सबसे बोला। क्यों? क्योंकि स्मरण से ही तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा। पूरी क्लास आप सुनी होंगे आज वाली, हमारी वृत्ति अच्छी होनी चाहिए,
तुम्हारा रोल बड़ा है, तुम राजा हो, तो तुम कहाँ पे तुमको अटेंशन देना है, किस पार्ट को बचाना है, उसको ध्यान दे के सुनना, इसलिए है। और हनुमान जी बार बार प्रणाम किए, देख रहे हैं आप, इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम होता है, टू प्रोटेक्ट। हमारे यहाँ चूंकि पॉलिटिकल सिस्टम वीक हो गया था, उनसे, उनकी मिलिट्री से वीक हो गया। हम लोग का स्पिरिचुअल सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, मिलिट्री उनकी स्ट्रांग हो गई, लाखों लोग, और हम लोग इतने बटे थे, टूटे थे, तो हम लोग को मार दे गया 1000 साल तक। ये मत सोचिए कि 1000 साल ही हिंदू है, उसके पहले जीते हुए थे सारे। हाँ, वी वर कॉन्करर्स, ऐसा नहीं था। फिर हनुमान जी आते हैं और फिर समय हो जाता है। उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।